नाज़रीन, आमिर लियाकत की वफात के बाद भी इनकी नागहानी मौत का मुअम्मा हल नहीं हो पा रहा। अब तो इसकी कम उम्र बेवा को FIA की जानिब से गिरफ्तार भी किया गया है, जिस पर आमिर लियाकत की तीसरी अहलिया दानिया मलिक की वालदा ने बेटी की गिरफ्तारी की जिम्मेदारी आमिर लियाकत की पहली साबिका अहलिया को ठहरा दिया है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज वफाकी तहकीकाती इदारे FIA के साइबर क्राइम सर्कल की जानिब से मरहूम आमिर लियाकत की तीसरी अहलिया को लोधरा से गिरफ्तार कर लिया गया है। दानिया मलिक को आमिर लियाकत की बेटी की जानिब से दर्ज करवाई गई दरख्वास्त पर गिरफ्तार किया गया। आमिर लियाकत पानी का बुलबुला था, बीवी जैसे मुकद्दस रिश्ते का धोखा सह न सका। दानिया ने मियां बीवी के दरमियान के कुछ खास लम्हात पब्लिक किए। आमिर तो इसी दिन गुजर गया था, इसकी बस हो गई थी। चंद इल्जामात, कुछ बहतान और चंद दिन की सोशल मीडिया अटैक ने आमिर लियाकत की जान ले ली। सलाम है इमरान खान के सब्र पर, उनके खिलाफ वो सब कुछ कहा गया, वो सब कुछ किया भी गया जिसका अशरो अशीर भी आमिर लियाकत के साथ नहीं हुआ। घर तोड़ा गया, बच्चे जुदा किए गए, 20 साल से यहूदियत के ताने दिए गए, नाजायज बच्ची का बाप कहा गया, तलाक याफ्ता बीवी को पैसे देकर शर्मनाक किताब लिखवाई गई, तरह तरह के इल्जामात, बुहतान और जहरीले प्रोपेगेंडे, जाली ऑडियोस, क्या कुछ नहीं किया गया, लेकिन सब कुछ सह रहा है, बर्दाश्त कर रहा है। खैर, बात हो रही थी आमिर लियाकत हुसैन मरहूम की तीसरी अहलिया दानिया शाह की, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया। इन्हें वफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA के साइबर क्राइम विंग ने गिरफ्तार कर लिया है। दानिया पर इल्जाम है कि इन्होंने अपने मरहूम शोहर की नाजेबा वीडियो लीक की थी। जराये के मुताबिक FIA की टीम ने पुलिस की भारी नफरी के हमरा लोधरा के नवाही गांव दानोरा में दानिया शाह के घर छापा मारा और इन्हें गिरफ्तार कर लिया। ख्याल रहे कि आमिर लियाकत हुसैन रवां बरस 9 जून को इंतकाल कर गए थे। इन्होंने जनवरी में दानिया मलिक से तीसरी शादी की थी, ताहम जल्द ही दोनों में अलहदगी हो गई थी। दानिया शाह ने बहावलपुर की अदालत में खुला की दरख्वास्त दायर कर रखी थी कि इसी दौरान आमिर लियाकत की बेडरूम की कुछ नाजेबा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिनके हवाले से आमिर लियाकत इंतहाई सदमे की कैफियत में थे। इन्होंने इन वीडियोस पर रोते हुए वीडियो बयान भी जारी किया था। इस सारी कहानी में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जाती तौर पर दानिया शाह और इसकी वालदा का किरदार मशकूक नजर आता है, क्योंकि कुछ अरसा कबल दानिया की वालदा ने दावा किया था कि इंतकाल से कुछ रोज कबल आमिर लियाकत के पास करोड़ों रुपए आए और इसी वजह से इनका कत्ल किया गया। सोशल मीडिया पर दानिया की वालदा का बयान वायरल हुआ था, जिसमें इन्होंने आमिर लियाकत को मिलने वाले पैसों से मुतल्लिक गुफ्तगू की। दानिया की वालदा ने कहा कि आमिर लियाकत का कत्ल पैसों के लिए किया गया। इन्हें मरने से पहले 25 करोड़ रुपए मिले थे। 15 करोड़ का वादा किया गया था, जो कि दानिया की मौजूदगी में ही आमिर को मिल गए थे, जिसकी तस्वीर भी मेरे पास मौजूद है। दानिया की वालदा ने चंद तस्वीर दिखाते हुए बताया कि इन पैसों को आमिर लियाकत ने लॉकर में रखने से कबल ये तस्वीर ली थी। दानिया की वालदा की जानिब से चंद तस्वीर दिखाई गई, जिनमें पैसों की गड्डियां हैं, जबकि खातून ने दावा किया है कि पैसे आमिर लियाकत के थे। इन पैसों को गिनते वक्त ये तस्वीर ली गई। खातून का कहना था कि 40 करोड़ की रकम में से कुछ रकम आमिर ने उधार की वापसी के तौर पर अदा की और इस्लामाबाद में मुकीम अपने 3 मुलाजमों में 30 लाख तकसीम किए, जबकि आमिर ने 3 करोड़ नौकर से अपने बैंक अकाउंट में भी रखवाए थे। दानिया की वालदा ने मजीद कहा कि ये इस वक्त की बात है जब दानिया और आमिर इमरान खान से मिलने इस्लामाबाद गए। इसके अगले रोज दानिया भांजी की वलादत पर घर वापस आ गई और हमारी लड़ाई हो गई। इसके बाद हमें पता चला कि आमिर लियाकत ने इमरान खान की पार्टी को छोड़कर नवाज शरीफ की पार्टी ज्वाइन कर ली है, जिसके बाद 5 जून को आमिर लियाकत से भी हमारी सुलह हो गई। खातून का कहना था कि फिर आमिर ने दानिया को कराची वापस बुलाया और कहा कि अगर आप वापस नहीं आ सकती तो मैं आपको गाँव लेने आऊंगा, लेकिन इसके 4 दिन बाद इनका कत्ल हो गया। आमिर के एक्सरे करने वाले डॉक्टर, जो कि हमारे रिश्तेदार भी हैं, इन्होंने इंतकाल के रोज हमें बताया था कि आमिर के बाजों की हड्डियां और पसलियां टूटी हुई हैं। इनका कत्ल किया गया है, लेकिन बुशरा इस कत्ल को छुपा रही हैं। दानिया की वालदा ने हुकूमत से आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम कराने और इनके मोबाइल के फॉरेंसिक का भी मुतालबा किया। जहन में रहे कि बाज हलकों की जानिब से आमिर लियाकत की वफात पर तंज किया गया और इमरान खान पर भी इल्जामात लगाए गए, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त थे। वो धोखेबाज था, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं किया था जिस पर इसके मरने की ख्वाहिश की जाए या इस पर खुशी हो। न इसने किसी की जान ली और न ही कभी मुल्क को नुकसान पहुँचाया। अगर आप में से किसी ने नशे का इलाज किया है या किसी के घर कोई नशे का मरीज है, तो आपको पता होगा कि आमिर भी नशे का मरीज था और ये सब हरकतें इस नशे की बीमारी की संगीनी की अलामात थी। नशा अमूमन ज़हीन और कामयाब लोगों को निशाना बनाता है, क्योंकि इनके न्यूरॉन्स में वैसे ही खुमार होता है। कामयाब लोग नशे का ज्यादा शिकार होते हैं और डिनाइल में भी वही ज्यादा होते हैं कि जब चाहे सूरत हाल संभाल लेंगे। डॉक्टर सदाकत की इस इशू पर वीडियोस अथॉरिटी का दर्जा रखती हैं और इन्हें देखना चाहिए। यूट्यूबर्स ने व्यूज लेने और पैसे कमाने के लिए कत्ल या खुदकुशी किस्म की रंगबाजी शुरू कर दी है। वैसे इन्हें नशे का कोई खास खतरा नहीं, क्योंकि माशाल्लाह सारे डफर हैं और नशा हाई IQ की बीमारी है। गुमान गालिब है कि आमिर नशे की ओवरडोज से मरा है। इसकी मौत का जिम्मेदार नशा है या वो खुद है। इसकी किसी भी बीवी, बिलखसूस तीसरी को इसका इल्जाम हरगिज नहीं देना चाहिए। इस घराने पर पहले ही बहुत कीचड़ उछाला गया है। आमिर लियाकत ने मरने से पहले अपने बच्चों, बिलखसूस बेटी से वीडियो शिकवा किया, वो गलत था। बच्चों पर ऐसे जज्बाती बोझ नहीं डालते। इसके बच्चों का नफ्सियाती मुआयना होना चाहिए और माहिर नफ्सियात की मदद मिलनी चाहिए, ताकि किसी गिल्ट का
शिकार न हो और किसी तरह ये न समझे कि वो इसकी मौत के जिम्मेदार है। ये कर लेते तो आमिर जिंदा होता, वैसा कर लेते तो ऐसा ना होता। कुछ लोग हमें पसंद नहीं होते, लेकिन फिर भी ये हमें कभी नहीं चाहते कि वो हमारे लिए चले जाएं। ना ही किसी की मौत की खबर सुनना हम जैसे हसास दिल वालों के लिए आसान होता है। और आमिर लियाकत तो हमें आदत हो गई थी कि ये तो सोचा भी नहीं था कि एक दिन अचानक वो चला जाएगा। मेरे अंदाजे के मुताबिक 20-25 साल तो हो ही गए होंगे जब से हम आमिर लियाकत से आलिम ऑनलाइन के जरिए मुतारिफ हुए। इससे पहले वो खबरें भी पढ़ा करते थे। इस वक्त के नौजवान लड़के आमिर लियाकत हुसैन ने इस खूबी से मसले मसाइल पर मबनी इस प्रोग्राम को पेश किया कि कुछ ही दिनों में ये प्रोग्राम अवाम में हद दर्जा मकबूल हो गया। अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ दो आलिमों के साथ मालूमात का तबादला होता था और इस दौरान आमिर लियाकत के इल्म से भी लोग मुतासिर हो गए और आमिर लियाकत मशहूर हो गए। लेकिन इन्हीं दिनों प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के दौरान वक्फे में आमिर लियाकत की बाजारी जुबान में गुफ्तगू की वीडियो लीक की गई, जिससे आमिर लियाकत की शोहरत को पहला धचका लगा। लेकिन इन्होंने कहा कि ये इनकी आवाज नहीं है बल्कि इन्हें बदनाम करने के लिए डबिंग की गई है। कुछ सादा लोग अवाम जो आमिर लियाकत की इस बात से मुतमईन हो गए, अलबत्ता घरों में आमिर लियाकत को देखकर चैनल बदला जाने लगा। तब तक रमजान की ट्रांसमिशन के जरिए आमिर लियाकत शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच चुके थे। कभी ARY और कभी जियो टीवी पर आमिर लियाकत रमजान के शो करते और लोग दीवाना वार इनमें शिरकत करते, इनामात जीतते और आमिर लियाकत खूब जानते थे कि अवाम को कैसे लुत्फ अंदोज करवाना है। जब रमजान का इख्तिताम होने वाला होता तो आखिरी ताक रात में आमिर लियाकत सब खेल तमाशा छोड़कर सर पर टोपी ओढ़कर बैठ जाते और फिर रुकत आमेज दुआ होती। मैंने अपने करीबी जानने वालों में बेशुमार लोगों को इस वक्त आमिर लियाकत की दुआ का शिदाई देखा। लोग इबादत छोड़कर आमिर लियाकत का बयान सुनते और फिर इनकी रुकत आमेज दुआ के दौरान वो रोते थे। ऐसी शोहरत किसी किसी को मिलती है, लेकिन सियाने सही कह गए हैं कि शोहरत संभालना भी कोई आसान काम नहीं होता। आमिर लियाकत के वालिद मुतहदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा थे, जो कुछ सालों बाद आमिर लियाकत को भी मजीद शोहरत के लिए सियासत में जाने का शौक हुआ। वो पहले MQM के टिकट से MNA मुंतखब हुए और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से भी MNA थे। अलबत्ता मौत से कुछ अर्सा कबल उन्होंने PTI को भी खैरबाद कह दिया। शोबिज और सियासत के बाद इनकी तीसरी वजह शोहरत इनकी शादियां थी। जब कुछ साल पहले इन्होंने अपनी 2 बच्चों और बीवी को छोड़कर दूसरी शादी की और अब कुछ माह पहले दूसरी बीवी के खुला लेने के बाद एक 9 उम्र सराय की लड़की से तीसरी शादी की। तीसरी शादी को जिस तरह सोशल मीडिया पर पेश किया गया वो काबिल अफसोस था और ये सब करने वाले आमिर लियाकत हुसैन खुद थे, जो किसी भी तरह लाइमलाइट में रहना चाहते थे। वो खुद कहते थे कि खबरों में कैसा रहा जाता है ये आमिर लियाकत को आता है। तीसरी शादी उनकी जिंदगी का भयानक तरीन तजर्बा साबित हुई। कौन सही था और कौन गलत ये तो अल्लाह ताला जानता है, लेकिन तीसरी बीवी ने आमिर लियाकत हुसैन की शोहरत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया और आज इसका ही नतीजा है कि हम आमिर लियाकत हुसैन की मौत की खबर सुनकर हक्का बक्का हैं कि ये क्या हो गया। वाकई आमिर लियाकत तुम्हें खबरों में रहना आता था, आज भी तुमने देखा कि सारी शहादतें तुम्हारे खिलाफ हैं। अब कुछ नहीं हो सकता। अब लोग शायद कभी तुम्हें अच्छे लफ्जों में याद नहीं करेंगे तो तुम तो मर गए। काश कि तुम देख सकते कि हम सब के लिए खबर कितनी दर्दनाक है। मगर सवाल यह है कि क्या हम सब आमिर लियाकत के कातिल हैं? और भाई हाथ जोड़कर कहता हूँ मेरा नाम इस लिस्ट में से निकाल दो और जाकर थाने में गिरफ्तारी दे दो। थाड़ी मेहरबानी। बात जन्नत और जहन्नुम की नहीं है। हम ये सोच भी नहीं सकते कि किसी के जहन्नुम वासिल होने की बद्दुआ मांगे।